लेबनान के एक हवाई अड्डे से एक छोटा लेकिन बेहद तेज विमान उड़ान भरता है। समय बेहद कम है, हर सेकंड कीमती है। विमान में लेबनान की स्पेशल कमांडो फोर्स का एक यूनिट सवार है। दक्षिणी सीमा पर स्थित एक सैन्य चौकी से संकट का फोन आया है। वहां तुरंत कमांडो की जरूरत है। यह इलाका लेबनान और इजराइल की सीमा से सटा है और यही वह दिशा है जिधर यह विमान जा रहा है। असल घटना 2 घंटे पहले शुरू होती है। इस संवेदनशील सीमा पर हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है, हर छोटी हलचल। लेबनान के रडार कंट्रोल रूम में उस दिन सब कुछ सामान्य था। कैप्टन कासिम फरहादी वहां से बाहर निकले ही थे कि अचानक उनकी नजर दूर आसमान में एक तेज रफ्तार विमान पर पड़ी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि विमान की कोई आवाज नहीं थी। इतनी तेज गति और पूरा सन्नाटा उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर गया कि कुछ गड़बड़ है। वापस लौटकर उन्होंने रडार चालू किया, लेकिन स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखा। उन्हें कोई बड़ी हैरानी नहीं हुई। उनके पास रूसी रडार सिस्टम है, फिर भी 5वीं पीढ़ी के आधुनिक लड़ाकू विमान को ट्रैक करना हमेशा मुमकिन नहीं होता। उन्हें एहसास हुआ ये कोई 5th जेन फाइटर जेट है और ऐसे विमान आमतौर पर अमेरिका या इजराइल के पास ही होते हैं। वह जानते थे कि जब यह जेट इतनी तेजी से उनकी हवाई सीमा के इतने करीब आ गया है तो इसके पीछे कोई बड़ी वजह जरूर है। साथ ही उन्हें लगा कि यह विमान लौटकर फिर आ सकता है। रडार रूम के अफसर सतर्क हो गए। करीब 17 मिनट बाद ही रडार पर एक बड़ा सिग्नल दिखा। यह विमान उनकी सीमा से महज 7 मील दूर था और धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ रहा था। आमतौर पर कोई लड़ाकू विमान इतना बड़ा सिग्नल नहीं देता। फाइटर जेट तो रडार से छिपने के लिए बनाए जाते हैं। यह उल्टा मामला था। कैप्टन कासिम ने तुरंत एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय करने का आदेश दे दिया। वे भलीभांति जानते थे कि उनका डिफेंस सिस्टम ज्यादा उन्नत नहीं है। वे S-25 नेवा सीरीज के मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मिसाइल की रफ्तार करीब 3500 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन यह अधिकतम 35 किलोमीटर दूर तक ही मार कर सकती है। एक आधुनिक विमान के सामने ये बहुत कारगर नहीं। कुछ ही देर बाद रडार ऑपरेटरों ने देखा कि विमान सीमा के नजदीक जाकर थोड़ी देर ठहरा और फिर वापस मुड़ गया। ये व्यवहार अजीब था। अब उन्हें समझ में आया ये कोई फाइटर जेट नहीं बल्कि एक सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान था। तभी रडार ऑफिसर के दिमाग में ख्याल कौंधा, ऐसे विमानों से सैनिक उतारे जाते हैं। मामले की पुष्टि के लिए उन्होंने अपना खुद का मोज़ाहिर ड्रोन हवा में भेज दिया और कुछ ही मिनटों में सच सामने आ गया। उस ट्रांसपोर्ट विमान से सैनिक पैराशूट से उतरे थे। वे पैराग्लाइडिंग के जरिए सीमा में घुसे थे। यह वह आकलन था जो वे पहले कर नहीं पाए थे। अब किसी देरी की गुंजाइश नहीं थी। तुरंत मुख्य सैन्य कमान केंद्र को सूचना दी गई। वहां से स्पेशल कमांडो फोर्स तुरंत अपने विमान में सवार हुई। ये कमांडो यूनिट पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी दक्षता के लिए जानी जाती है। हालांकि उनके पास उच्च तकनीक वाले विमान हैं, लेकिन त्वरित कार्रवाई के लिए वे छोटे विमानों का इस्तेमाल करते हैं। महज 16 मिनट में ही वे दक्षिणी सीमा पर स्थित सैन्य बेस पर पहुंच गए। यह छोटा विमान एक बार में केवल 16 कमांडो ही ले जा सकता था, इसलिए विमान को और सैनिक लाने के लिए फिर से वापस जाना था। ऐसे में नीचे उतरने का एकमात्र रास्ता था पैराशूट। कमांडो इस काम में पूरी तरह प्रशिक्षित थे। बस 1 मिनट में पूरी टीम को धरती पर उतार दिया गया। विमान तुरंत वापस नए कमांडो लाने के लिए लौट गया। लेबनान हमेशा अपनी दक्षिणी सीमा पर कड़ी निगरानी रखता है। कोई भी कमजोरी दिखते ही उसे तुरंत मजबूत कर दिया जाता है। उनके पास अत्याधुनिक लड़ाकू विमान नहीं है, लेकिन उनकी ड्रोन व्यवस्था बेहद मजबूत है। यही वजह है कि सीमा पर कोई बड़ा तनाव पैदा होने से पहले ही वह नियंत्रण में आ जाता है, क्योंकि दुश्मन जानता है लेबनान अपनी संप्रभुता की रक्षा में कोई समझौता नहीं करता।